नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के घर में जाता है इस इरादे से कि मुझे उसे परेशान करना है या फिर उसकी इंसल्ट करनी है या फिर उसको धमकी देनी है या फिर उसके घर पे मेरे को ऑफेंस कमिट करना है, तो हम उसे कौन सा ऑफेंस बोलेंगे। या फिर अगर कोई पर्सन आपके घर में आता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आता है कुछ काम करने के लिए, कि जैसे ट्यूब चेंज करने के लिए, और वो ट्यूब चेंज कर देता है, फिर उसके बाद उसे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो आपके घर पे रुका हुआ है और आपकी इजाज़त के बिना वो रुका हुआ है, तो उस इलेक्ट्रीशियन ने कोई ऑफेंस कमिट करा है। अगर किया है तो कौन सा किया है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारी बातों के बारे में ही बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन पिनल कोड के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास, जो हमारा सेक्शन 441 से 462 के अंदर कवर होता है। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन किसी के दूसरे के घर में जाता है गलत इरादे से, गलत रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, तो हमारा जो सेक्शन 441 है, 441, वो हमारे को क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन बताता है। सबसे पहले हुएवर के अंदर कौन सी बातें आती है जो हमने अभी पिछली वीडियोस में भी समझते आए हैं। हुएवर का मतलब इन सेक्शंस के अंदर कौन आता है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग आएगा और एंटर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। क्रिमिनल ट्रेसपास का जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ही डील करता है, ना तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डील नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ही वो डील करता है। कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग एंटर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी दूसरे की, किस इरादे, कोई इंटेंशन होनी चाहिए उसकी कि मेरे को या तो उसके घर में जाके ऑफेंस करना है, या फिर मेरे को उसके घर पे जाके धमकी देनी है, इंटिमिडेट करना है, या फिर मुझे इंसल्ट करना है उसके घर पे जाके, या फिर मेरे को उसे एनॉय करना है, परेशान करना है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे के घर पे जाता है इन 4 इरादों में से किसी कुछ कमिट करने के लिए, तो वो क्या होगा? हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आता है कुछ सामान ठीक करने के लिए, फिर वो सामान ठीक कर देता है, फिर उसके बाद भी वो आपके घर पे रुका हुआ होता है, तो वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है? वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कर रहा है। क्यों? अब इसकी हम बात को अगर समझेंगे, इनिशियल स्टेज पे जब वो आया था ठीक करने के लिए, तो वो लॉफुल आपकी एंट्री दी गई थी, आपके ट्रेसपास था, लेकिन वो लॉफुल था, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसके बाद वो आपके घर पे अनलॉफुली तरीके से रुका हुआ है। क्यों? अगर वो अपना काम पूरा करने के बाद आपके घर पे रुका होगा तो वो आपको एनॉय करेगा, परेशान कर रहा है कि ये बंदा बिना वजह मेरे घर पे अब क्यों बैठा हुआ है, जब उसको मैंने बुलाया था काम करने के लिए, उसने काम ठीक कर दिया है, तो फिर भी ये रुका हुआ है, तो आपको परेशान कर रहा है, तो इसकी अब इंटेंशन एनॉय की आ गई। तो ऐसे केस के अंदर उस इलेक्ट्रीशियन पे कौन सा ऑफेंस लगेगा? क्रिमिनल ट्रेसपास का, जो हमारा सेक्शन 441 के अंदर डेफिनेशन के अंदर बताया हुआ है। अब ऐसे सेक्शन 442 के अंदर हम बात करते हैं हाउस ट्रेसपास। अब हाउस से हम क्या समझ रहे हैं? जहाँ पे लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग रहते होंगे, रेजिडेंस की जगह पे, तो ऐसे इसके अंदर भी बताया हुआ है हाउस ट्रेसपास के अंदर एक ऐसी जगह या तो वो बिल्डिंग हो, या फिर वो टेंट हो, या फिर वो वेसल्स यानी कि शिप हो। अब वो ये जो बिल्डिंग या टेंट या वेसल्स किन किन चीज़ों के अंदर यूज़ होनी चाहिए? ड्वेलिंग हाउस, यानी कि ड्वेलिंग हाउस का मतलब जो हमने थेफ्ट का जब हम सेक्शन पढ़ रहे थे 381 के अंदर भी हमें ड्वेलिंग हाउस के बारे में बताया गया था कि ड्वेलिंग हाउस का मतलब ऐसी बिल्डिंग, ऐसा टेंट, ऐसा वेसल जो हमारे घर के तौर पे रहने के लिए यूज़ करा जाए, तो रेजिडेंशियल प्लेस के तौर पे यूज़ किया जाता हो। ऐसे जगह पे कोई भी ह्यूमन बीइंग एंटर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस बोलेंगे, जो हमारा सेक्शन 442 बताता है। ऐसी अगर कोई भी मंदिर, वर्शिप जैसी जगह है, वहाँ पे कोई बंदा अनलॉफुल तरीके से ट्रेसपास कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाउस ट्रेसपास। ऐसी प्लेस ऑफ कस्टडी, जैसे कि गोडाउन्स होते हैं लोगों के, जो गोदाम होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन अनलॉफुल तरीके से एंटर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाउस ट्रेसपास। अब ऐसे ही हमारा सेक्शन 443 आता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब इसके अंदर लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्यों बोला गया है? अब इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन जो है, लर्किंग का मतलब होता है कि छुप के अगर जा रहा है, तो अगर कोई भी पर्सन जो है हाउस ट्रेसपास कमिट कर रहा है, हाउस ट्रेसपास तो अगर हम कमिट करें तो सेक्शन 442 के अंदर कमिट करेंगे, लेकिन इसके अंदर लर्किंग वर्ड यूज करा गया है। यानी कि अगर कोई पर्सन या तो कोई बिल्डिंग के अंदर, या तो कोई टेंट के अंदर, या फिर कोई वेसल के अंदर एंटर हुआ, ट्रेसपास हुआ, अब वो वहाँ पे छुप के बैठ गया, अब वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए छुपा हुआ है या फिर पूरे दिन के लिए छुपा हुआ है,
तो अब उसे हम बोलेंगे सेक्शन 443 के अंदर लर्किंग हाउस ट्रेसपास, मतलब छुपा हुआ था, वो छुप गया है, हाउस ट्रेसपास उसने कमिट करा है और वहीं पे वो छुप गया है। तो एनी पर्सन कमिट्स हाउस ट्रेसपास एंड हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को वो छुपा लेता है, तो ऐसे केस के अंदर उस पर सेक्शन 443 का ऑफेंस लगेगा। ऐसे सेक्शन 444 की बात करते हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी हाउस ट्रेसपास कर रहा है रात के टाइम किसी के घर में, बिल्डिंग के अंदर, टेंट्स के अंदर, वेसल्स के अंदर अगर कोई घुस रहा है बिना कोई भी हाउस ट्रेसपास कर रहा है अनलॉफुल तरीके से, और वो वहीं पे रात के टाइम छुप गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, जो हमारा सेक्शन 444 बताता है। तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, 441 की डेफिनेशंस की बात बता रहा हूँ। सो 441 अगर वो आपका हाउस ट्रेसपास कर रहा है, 442 लर्किंग हाउस ट्रेसपास, 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, 444। अब इसके अंदर सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने की बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग, इसके अंदर आपको 6 कैटेगरीज दे रखी हैं। हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर हम पढ़ेंगे, पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज के ही हम सपोर्ट से पढ़ते हैं, तो ऐसे इसके अंदर 6 पॉइंट्स हमारे को बता रखे हैं बहुत सिंपल वे के अंदर, कि एंट्रेंस थ्रू अबेटर हेल्पर। अगर कोई भी पर्सन किसी के घर में घुस रहा है, और वो जो रास्ता तो मतलब नॉर्मल गेट से भी जा सकता था, लेकिन उसने अपना ही एक रास्ता बना के किसी के घर में घुस जाता है, तो वो क्या करेगा, वो कौन सा ऑफेंस कमिट करेगा, हाउस ब्रेकिंग। ऐसे हाउस ब्रेकिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो मेन एंट्रेंस होती है गेट की, वो यूज ना करके कोई दूसरा एंट्रेंस से बंदा अगर घुसता है किसी के घर में, तो उसे हम बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। सिंपल, अगर मेन गेट से एंट्री हो रही है उसकी, या तो कोई बिल्डिंग में एंट्री कर रहा है मेन गेट से, पूरा प्रॉपर मेन गेट खोल के वो एंट्री कर रहा है टेंट के अंदर, वेसल के अंदर, वो नॉर्मल हमारा हाउस ट्रेसपास होगा। लेकिन अगर वो मेन गेट यूज नहीं कर रहा, छत से कूद के आ रहा है, या फिर पाइप चढ़ के आ रहा है, या कुछ सुरंग से आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हम हाउस ब्रेकिंग वर्ड यूज करते हैं, कि हाउस ब्रेकिंग से थोड़ा हम तोड़ेंगे, हाउस को तोड़ के आना, हाउस ब्रेक करके आना। तो ऐसे उसके अंदर हमारा सेक्शन 445 के अंदर बताता है एंट्रेंस, जो पहला रूल है इसके अंदर 6 रूल हैं सेक्शन 445 के अंदर। तो पहला रूल हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है अपने ही सेल्फ मेड रास्ता बना के आ रहा है किसी के दूसरे के घर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाउस ब्रेकिंग। दूसरी बात, एंट्रेंस थ्रू क्लाइंबिंग वॉल पाइप्स, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पाइप चढ़ के आ रहा है, दीवार चढ़ के आ रहा है, वो भी हमारा हाउस ब्रेकिंग होगा। तीसरा रूल, एंट्रेंस बाय द हेल्प ऑफ अबेटर, यानी कि अगर कोई भी नौकर है, उसे पता है कि मेरा मालिक जो इस टाइम पे सो जाता है और मैं चुपचाप गेट खोल के रख देता हूँ, पीछे से चोर आएगा और वो गेट खोल के चुपचाप आ जाएगा, तो इसके अंदर अबेटर वर्ड यूज करा गया है। अबेटर का वैसे तो अबेटर हर किसी में यूज करा गया है, लेकिन इसके अंदर मेन अबेटर की बात एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि नौकर जो है हेल्प कर रहा है चोरी करवाने में, तो वो नॉर्मल गेट तो यूज करा है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से नहीं है, वो किसी के सपोर्ट से एंट्री हुई है, तो उसके भी हम अबेटर के अंदर यूज करेंगे, अबेटर वर्ड यूज करेंगे, हाउस ब्रेकिंग के अंदर उसे ऑफेंस में डालेंगे, जो हमारा सेक्शन 445 बताता है। ऐसे हमारा सेक्शन 445 का 4th पॉइंट, एंट्रेंस बाय ओपनिंग डोर थ्रू की। जैसे कि अगर बंदे ने एंट्री करी है नॉर्मल गेट से, मेन गेट से, लेकिन उसके पास नकली चाबियां थी, किसी ने मदद करी थी उसको नकली चाबी बनवाने में, तो वो भी हमारा हाउस ब्रेकिंग के अंदर आएगा, कि वो नेचुरल तरीके से एंटर नहीं हुआ है, उसके पास फेक कीज थी या फिर किसी से चाबी चुराई थी, तो ऐसे केस के अंदर हाउस ब्रेकिंग के अंदर ये माना जाएगा। सेक्शन 445 का 5th पॉइंट, एंट्रेंस यूजिंग फोर्स फाइटिंग विद गार्ड्स, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन एंट्री कर रहा है लेकिन वहाँ गार्ड्स भी थे, सोसाइटी में एंट्री कर रहा है, तो गार्ड से फोर्स यूज करके, लड़ाई झगड़ा करके, या जो मेंबर्स हैं घर के रहने वाले, उनसे लड़ाई झगड़ा करके अगर वो एंट्री कर रहा है किसी के घर में, किसी दूसरे के घर में, इन 4 कैटेगरीज के इंटेंशन से, या तो ऑफेंस करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, अनॉय करने के लिए, या फिर इंसल्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाउस ब्रेकिंग। अब ऐसी सेक्शन 445 का हमारा 6th पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, एंट्रेंस इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब जहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे वायरिंग लगी होती है पूरे बाउंड्रीज के अंदर, तो वो आप जो बाउंड्रीज होती है वो काट कर फिर एंट्री कर रहे हो, तो ये भी आपका हाउस ब्रेकिंग के अंदर आएगा, कि नेचुरल मेन गेट से तो एंट्री करी नहीं है, तार काट के आ रहे हो। एक कॉमन सेंस वाली आप बात समझना, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें मेन एंट्रेंस से एंट्री नहीं होती है नेचुरल तरीके से, तो वो कौन सा सेक्शन लगेगा उस पर। सिंपल सी आपको एक लॉजिक समझना है कि ऐसा कोई भी ट्रेसपास हो रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है,
जिसमें एंट्रेंस जो है एक नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है, तो उसे हम किस में डालेंगे, सेक्शन 445 क्रिमिनल ब्रेकिंग। बस क्रिमिनल ब्रेकिंग उसका आंसर हम समझ लेंगे। ऐसे सेक्शन 446 अगर कोई भी पर्सन जो है सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग का जो है ऑफेंस करता है, हाउस ब्रेकिंग जो है हमारी नाइट के अंदर हो रही है। सेक्शन 445 के अंदर हमने पढ़ा है कि हाउस ब्रेकिंग हमारे ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि नेचुरल तरीके से मेन गेट से अगर एंट्री हमारी नहीं होती है और अगर कोई भी अलग तरीके से दीवार चढ़ के आता है, पाइप चढ़ के आता है या फिर नकली की यूज़ करता है, एंट्री करता है, तो उसे हम हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं। 445 के अंदर अगर हाउस ब्रेकिंग नाइट में करी जाए फिर वो हमारा सेक्शन 446 बताता है कि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, वो हमारा कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 446 के अंदर। अब ऐसे सेक्शन 447 अगर कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, जो मैंने बताया था कि क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है कि एक बंदा किसी दूसरे के घर में एंटर हो रहा है, क्या इंटेंशन लेके, या तो मुझे ऑफेंस करना है कोई भी, या इंटिमिडेट धमकी देनी है, या फिर इंसल्ट करनी है, एनॉय करना है। अगर इस इरादे से वो बंदा जो है किसी के दूसरे के घर में एंटर हो रहा है, तो उसे हम क्या डिफाइन तो हमारे को सेक्शन 441 के अंदर दिया है, तो उसे कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो वो पनिशमेंट हमें कहाँ दे रखी है, सेक्शन 447 के अंदर। कितनी टाइम की सजा है, या तो 3 महीने या फिर फाइन। फाइन भी 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 3 साल की जेल मिलेगी या फिर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, खत्म। ऐसी सेक्शन 448 अगर कोई भी हाउस ट्रेसपास कर रहा है, तो हाउस ट्रेसपास हमें डिफाइन कहाँ है, सेक्शन 442 के अंदर। क्या बताया, अगर कोई भी बिल्डिंग, टेंट, वेसल जैसी चीज़ है, वहाँ पे बंदा जो है एंटर हो रहा है किस इरादे से, इन सब के इरादों में से, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हाउस ट्रेसपास बोलेंगे। क्यों, हमारे घर की चीज़ यूज़ आ रही है, जो रेजिडेंशियल प्लेस यूज़ आ रहा है, या फिर हमारा वर्शिप का प्लेस यूज़ आ रहा है, या फिर प्लेस ऑफ कस्टडी का हमारा प्लेस, जगह जो है वो यूज़ आ रही है, तो हम उसे हाउस ट्रेसपास बोलेंगे। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है तो हमें पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, सेक्शन 448 के अंदर। कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या तो 1 साल की जेल या फिर फाइन, और फाइन भी 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। फाइन 1000 तक या उससे कम मिलेगा, ऐसी जेल 1 साल तक या उससे कम मिलेगी। एक्चुअली सेक्शन 449 हाउस ट्रेसपास विद डेथ। अगर कोई भी हाउस ट्रेसपास कर रहा है, लेकिन इस इरादे से, ऑफेंस वर्ड यहाँ पे यूज़ करा गया मैंने कि हाउस ट्रेसपास मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे के घर में एंटर होना चाहता था, अनलॉफुल तरीके से ट्रेसपास करना चाहता था, लेकिन ट्रेसपास किस इरादे से, कोई ऑफेंस करना है, और ऑफेंस भी कौन सा, डेथ वाला, कि मुझे जो है डेथ, जान से मारना है किसी को। तो ऐसे केस के अंदर उस पर पनिशमेंट कितनी लगेगी, सेक्शन 449 वाली। कितने साल की, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट, या तो उम्र कैद तक उसे दे देंगे, या फिर 10 साल की जेल और साथ में फाइन देंगे। ऐसे सेक्शन 450 जो मैं बताता है, हाउस ट्रेसपास टू कमिट एनी ऑफेंस। अगर कोई भी पर्सन जो है हाउस ट्रेसपास कर रहा है, इरादा होना चाहिए कोई ट्रेसपास करने का। अगर कोई भी अनलॉफुल तरीके से जानबूझकर किसी के घर में घुसता है, कुछ इरादा तो होता होगा उसका घर में घुसने का, या तो ऑफेंस करने का, ये धमकी देने का, इंसल्ट करने का, एनॉय करने का, लेकिन इसके अंदर सेक्शन 450 के अंदर इरादा क्या है, ऑफेंस करना है। ऑफेंस कोई भी हो सकता है, चोरी करना हुआ, या फिर मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई भी ऑफेंस हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर रॉबरी, डकैती, कोई भी ऑफेंस अगर उसे कमिट करना है, तो ऐसे केस के अंदर उसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, सीधा 10 साल या फिर फाइन, 10 साल और साथ में फाइन, 10 साल की जेल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी और साथ में फाइन लगेगा। अगर कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे के घर में घुसता है इस इरादे से, मेरे को कोई भी ऑफेंस करना है, या तो चोरी का करना है, या फिर रॉबरी का करना है, या डकैती करना है, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, करना होता है, अगर इस इरादे से वो घुसता है, तो सेक्शन 450 का उसको ऑफेंस के अंदर हमें कन्विक्शन दिलाएंगे। ऐसे सेक्शन 451 क्या कहता है, हाउस ट्रेसपास टू कमिट थेफ्ट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पर्सन हाउस ट्रेसपास कर रहा है, या तो कोई बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है, टेंट के अंदर घुस रहा है, वेसल के अंदर घुस रहा है, इस इरादे से कि मेरे को कोई ऑफेंस करना, और ऑफेंस भी कौन सा, थेफ्ट वाला, जो हमारे को सेक्शन 378 आईपीसी के अंदर बताता है। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा इरादे से कि मेरे को चोरी करनी है, मैं इस घर में घुसूंगा, तो अगर कोई ऐसा अपने मन में इरादा बनाता है, तो सेक्शन 451 का ऑफेंस लगेगा। कितने साल की सज़ा मिलेगी, या तो 7 साल की जेल मिलेगी और साथ में फाइन होगा। ऐसे ही इसके अंदर भी सेम बात आएगी, 7 साल तक हो सकती है, 7 साल से कम हो सकती है, 7 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऐसे सेक्शन 452 हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन टू हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या फियर। इसके अंदर अब सिंपल सी बात आती है कि अगर कोई भी पर्सन हाउस ट्रेसपास करता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी के घर में घुस गया इस इरादे से, इन चारों में से कोई भी इरादा हो सकता है, लेकिन उसने वहाँ पे लोगों को डरा रखा है, या तो मैं तुम्हारा हर्ट कर दूंगा, या फिर असॉल्ट कर दूंगा, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूंगा, ऐसा डर पहुंचाया हुआ है, या फिर कर भी दिया।
ऑफेंस जो है या तो किसी को हर्ट कर दिया या फिर असॉल्ट कर दिया या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया किसी को भी जिस घर में वो घुसा था, या फिर ऐसा डर पहुंचाया है, तो ऐसे केस के अंदर उस पर सेक्शन 452 का ऑफेंस लगेगा, जिसमें से सजा कितनी मिलेगी, वही पर सेक्शन 451 वाली 7 साल तक की जेल और साथ में फाइन लगेगा। आगे हमारा आता है सेक्शन 453, जो अगर कोई भी पर्सन जो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, अगर जब मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी पर्सन ट्रेसपास कर रहा है वहाँ पे छुप जाता है, लर्किंग यानी कि छुप जाता है, अगर ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको कहीं पे पनिशमेंट मिलेगी। वो हमारे को सेक्शन 453 के अंदर मेंशन करा हुआ है कि अगर कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट 453 के अंदर मिलेगी। कितनी मिलेगी, या तो 2 साल की जेल मिलेगी और साथ में फाइन, 2 years इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। आगे चलते हैं सेक्शन 454 के अंदर, अगर कोई भी पर्सन या तो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है या लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है इस इरादे से कि मेरे को कोई ऑफेंस करना है, जो हमने इंटेंशन पढ़ी थी, या तो इंसल्ट करना है, नॉय करना है, या फिर किसी को ऑफेंस करने के इरादे से, तो ऐसे अगर इसके अंदर जो है हमारे को हाउस ब्रेकिंग और लर्किंग हाउस ट्रेसपास का इरादा है, इंटेंशन है कि मेरे को कोई ऑफेंस कमिट करके आना है इस घर के अंदर, मैं इस घर में घुसूंगा और कोई ऑफेंस कमिट करके आऊंगा, तो अगर ऐसा इरादा है किसी के मन में, तो सेक्शन 454 के अंदर उसको कन्विक्शन दिलाएंगे और उससे पनिशमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी, या तो 3 साल की जेल और साथ में फाइन। अब इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है कि मन में तो है कि मेरे को इस घर में घुसना है और एक ऑफेंस करके आना है, और वो ऑफेंस अगर चोरी का हुआ, तो कि वो बंदे के मन में इरादा था कि मेरे को इस घर में घुसना और चोरी करके लाना है सामान, और वो चोरी करके ले आता है, तो ऐसे केस में उसको सजा ये इतनी 3 साल थोड़ी ना मिलेगी, क्योंकि 3 साल दे देंगे तो बहुत कम सजा है, वो चोरी करके ला रहा है, तो ऐसे केस के अंदर उसे 10 साल तक की सजा मिलेगी। वो डिस्क्रिप्शन होगी कोर्ट की, वो कितनी सजा सक्षम समझता है देने के लिए। ऐसी सेक्शन 455 455 वो बताता है कि पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई भी पर्सन हाउस ब्रेकिंग करता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है इस इरादे से कि मेरे को जो भी घर में होगा मैं उसे हर्ट करूंगा, असॉल्ट करूंगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करूंगा, ऐसा वो कर देता है या फिर उस इतना डर पहुंचाता है, तो उसे सेक्शन 455 के अंदर कन्विक्शन मिलेगी। कितनी कन्विक्शन मिलेगी, या तो 10 साल की इम्प्रिजमेंट और साथ में फाइन। ऐसी सेक्शन 456 हमारे को बताता है पनिशमेंट मिलेगी लर्किंग हाउस ट्रेसपास उसने करा है, कब करा है, रात के टाइम, किसी की प्रॉपर्टी में वो घुसा था, ट्रेसपास करा था और वो छुप गया था रात के टाइम, तो उस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस करा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, तो उसे पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, सेक्शन 456 के अंदर कितनी सजा मिलेगी, या तो 3 साल की जेल और साथ में फाइन। ऐसे हमारा सेक्शन 457 बताता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग दोनों में से कोई भी ऑफेंस करा जा रहा है रात के टाइम इस इरादे से कि मेरे को कोई ऑफेंस करना है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था 454 के अंदर कि कुछ इरादा होना चाहिए ऑफेंस करने का, कि वो बंदा जो है वहाँ पे चोरी करके मतलब घर में घुस रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है, या फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, या फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है इस इरादे से कि मेरे को इस घर में जाना है और इस घर में मेरे को कुछ ऑफेंस करके आना है। अगर वो कुछ ऑफेंस करने के लिए जा रहा है तो उसे 5 साल की सजा और साथ में फाइन लगे, लेकिन अगर चोरी करके आ रहा है तो उसे सजा 5 साल ना देकर बढ़ा देंगे, 14 साल तक उसे सजा मिलेगी। ऐसे ही अब सेक्शन 458 के अंदर हमें क्या बताता है कि LHT का मतलब लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग जो है रात के टाइम करी जा रही है, और करी जा रही है वहाँ पे हर्ट, असॉल्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो घर के बंदे हैं उनको करा जा रहा है, या तो डर पहुंचाया जा रहा है कि मैं इस घर में घुसूंगा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है, या फिर हाउस ब्रेकिंग के जरिए मैं घर में घुसूंगा और रात के टाइम घुसूंगा, तो मैं उन जो घर में जो भी बंदे होंगे उनके साथ उनको हर्ट करूंगा या फिर असॉल्ट करूंगा या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करूंगा, ऐसा वो डर पहुंचाता है या कर भी देता है, तो उसे हम सेक्शन 458 के अंदर पनिशमेंट दिलाएंगे। कितनी, 14 साल और साथ में फाइन, 14 ईयर्स की इंप्रिजमेंट और साथ में फाइन मिलेगा। ऐसे सेक्शन 459 के अंदर बात करी जाती है कि अगर कोई पर्सन जो है हाउस ब्रेकिंग करता है या लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है और वहां पे जाके ग्रीवियस हर्ट कर देता है किसी को, तो इसमें कितनी सजा मिलेगी, 10 साल तक की और साथ में फाइन, 10 ईयर्स की इंप्रिजमेंट और साथ में फाइन, जितना कोर्ट सक्षम समझता है देने के लिए। ऐसे सेक्शन 460 के अंदर बात करी जाती है कि जॉइंटली कमिटिंग हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ट्रेसपास कमिट्स डेथ, अगर बहुत सारे लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर जो है जॉइंटली मिलके हाउस ब्रेकिंग करते हैं, हाउस ट्रेसपास करते हैं, हाउस ब्रेकिंग करते हैं, किसी के घर में घुस रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी के घर में घुस रहे होते हैं और किसी एक बंदे ने डेथ कर दी, अब वो सारे के सारे बंदे जो हैं इस सेक्शन 460 के अंदर लायबल होंगे। कितनी इसमें पनिशमेंट मिलेगी, या तो उम्र कैद तक की मिल जाएगी या फिर 10 साल की जेल और साथ में फाइन मिलेगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि कितनी सज़ा मुझे इन लोगों को देनी चाहिए। ऐसी सेक्शन 461
क्या बताता है कि कमिट्स मिस्चिफ, मतलब कि अगर हाउस ट्रेसपास कोई बंदा कर रहा था कि मेरे को इस घर में घुसना है, वो घर में घुसा लेकिन वो जानबूझ के तोड़फोड़ करने लगा घर के अंदर कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसने वो तोड़ता गया, दीवारें तोड़ता गया, सामान फोड़ता गया किसी के दूसरे के घर में घुस के अनलॉफुल तरीके से, और वो तोड़ाफोड़ी करने लगा, तो उस पर सेक्शन 461 का ऑफेंस लगेगा, जिसमें कितनी सजा दे रखी है, या तो 2 साल तक की जेल और साथ में फाइन, 2 साल तक की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि कितनी सजा देनी है। ऐसे हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास का आज आखिरी सेक्शन है 462, जो बात करता है कि कमिट ऑफेंस, मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है किसी को दी गई थी और वो प्रॉपर्टी लेके किसी के घर में घुसता है और वो उस घर में घुसता है और तोड़ाफोड़ी करने लगता है, तो हम उसके अंदर सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 462 लगेगा। उसमें उस पर्सन को कितनी सजा मिलेगी, या तो 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट यानी कि 3 साल तक की जेल और साथ में फाइन, और बोथ, मतलब कि 3 साल तक की जेल मिलेगी या फिर फाइन लगेगा या फिर दोनों में से कुछ भी लग सकता है। कोर्ट जो है डिस्क्रिप्शन हो जाएगी कि कोर्ट की कितनी सजा इस पर्सन को देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरा क्रिमिनल ट्रेसपास का टॉपिक समझ में आया होगा, जो हमारा सेक्शन 441 से 462 के अंदर कवर होता है हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर। हमने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे सेक्शंस को कवर करा है, जो हमारे सेक्शन क्रिमिनल ट्रेसपास के टॉपिक के अंदर कवर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो जो है ये वाला पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और साथ में सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।